रुख करते हैं राजनीति जगत की खबरों की ओर और इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी से सामने आ रही, जहां पर राष्ट्रवादी पार्टी ने दिया है बीजेपी की हार को लेकर बड़ा बयान। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने देखिए किसको ठहरा दिया है जिम्मेदार बीजेपी की हार को लेकर के, वहीं पर उठाए हैं बड़े सवाल। आइए डालते हैं राजनीति जगत की इस खबर पर नजर, जहां पर राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दिया है बीजेपी पार्टी को लेकर बड़ा बयान। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने है, जहां बीजेपी का एक सपना था कि 80 में से 80 सीट लाने की बात थी, 400 पार की बात थी। कहीं ना कहीं वो सपना टूटता नजर आया। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको ऐसा क्यों, जो सपना टूटता हुआ, जनता ने ऐसा क्या किया जिससे अयोध्या का नाम भी कहीं ना कहीं जनता का खराब हुआ। अयोध्या वालों को लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जब राम मंदिर बना है, रोजगार मिला है, तो बीजेपी के साथ इतना अत्याचार क्यों किया जनता ने। वहीं आपको उत्तर प्रदेश में कई लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं, जितने भी उनके नेता थे, उनको कहीं ना कहीं घमंड था इस बात का कि वो मोदी या योगी के नाम पे वोट तो बटोर लेंगे, इसीलिए किसी ने प्रचार नहीं किया। प्रचार सिर्फ जिनका हुआ उन्हीं को ही जीत मिली है। आज बात करते हैं राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी से, उनसे जानते हैं बीजेपी के हार के पीछे क्या मेन कारण रहे हैं। रिजल्ट के बाद से कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा देखी गई है। आइए जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। सर, रिजल्ट आए, इसका जो कहीं ना कहीं सबको ये लग रहा था कि बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन ये सरकार बहुमत की नहीं, ये सरकार एनडीए के साथ मिलके बनी है। बीजेपी खुद इतनी सीटें नहीं जीत पाई। अगर एनडीए हाथ खींच ले तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सरकार बनाने में मुश्किलें आईं। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे हंगामा टाइम्स की टीम और आपको। और रही बात, आपने कहा कि इतनी सीटें नहीं आ पाई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हम लोग मजबूती के साथ जिस तरीके से चुनाव जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किए हैं, वह केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार बन रही है। और पहले भी एनडीए था, आज भी एनडीए है। सरकार बनने में कोई समस्या नहीं है और पूर्ण बहुमत है। यहाँ तक कि आदरणीय मोदी जी के पास 272 का आंकड़ा चाहिए, लेकिन 300 पार का आंकड़ा इस समय आज भी है। तो रही बात सीटें कम होने की, सीटें उत्तर प्रदेश में कम आई, इसका जो आकलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक रूप से कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं कुछ उदासी थी, जो देखने को मिली। क्योंकि 26 अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के अगुवाई में उनके द्वारा प्रदेश मुख्यालय लखनऊ की राजधानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में घोषणा हुई गठबंधन की। हम लोगों ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया। उसके बाद हमारा निर्देश राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों का था को निर्देश था कि वह अपने अपने ज़िले में जाएं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से मिलें, इस गठबंधन के बारे में बताएं और गठबंधन के साथ साथ उनका पूर्ण समर्थन करें। आप बताएं कि शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रवादी पार्टी का निर्देश है कि आपको जिताने के लिए मजबूती के साथ हम लोग अपनी टीम के साथ, राष्ट्रवादी पार्टी के जितने समर्थक हैं, जितने सदस्य हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं, जो जिम्मेदारी हो सौंपे हैं। तो इसमें देखने को मिला कि लगभग आधे यानी 50% जो जिला अध्यक्ष रहे, और प्रत्याशियों से भी हमारा निर्देश था कि प्रत्याशियों से भी मिलिए, जिला अध्यक्षों से भी भारतीय जनता पार्टी के मिलिए और यह गठबंधन के बारे में बताइए और राष्ट्रवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्देश बताइए कि समर्थन करने का निर्देश हुआ है और डोर टू डोर जाकर के कैंपेन करना है आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में, जिसमें 50% प्रत्याशियों और जिला अध्यक्षों का जो व्यू दिखा वह ठीक से फ़ोन ना उठाना और मिलने के बाद भी ठीक से बात ना करना और
यहीं 50% ऐसे जिला अध्यक्ष थे जो बहुत अच्छे से स्वागत किए। उन्होंने कहा आपका बहुत बहुत सम्मान है, बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। उन्होंने आभार जताया, जो मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। और 50% ऐसे प्रत्याशी थे और जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहा, आप क्या करेंगे, ऐसे उनका कहना था। दोबारा उन लोगों से आप मिले कि नहीं मिले जिन्होंने कहा था मोदी और योगी के नाम पर वोट मिलेगा? ऐसा हमने सूचना दिया था शीर्ष नेतृत्व को और सूचनाएं दिया। उसके बाद भी जो है ये हुआ कि चुनाव में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी व्यस्तता है और आप लोग लगे रहिए। हम लोग अपने राष्ट्रवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लगा दिया था डोर टू डोर कैंपेन, जो फोटो वीडियो में पेपरों में देखा है लोगों ने, आम जनमानस में जो राष्ट्रवादी पार्टी ने प्रचार किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वह जग जाहिर है। तो और हम लोगों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ा और जहाँ जहाँ प्रत्याशियों और जिला अध्यक्षों का द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को अच्छे से सम्मान मिला, वहाँ आज कमल का फूल खिला हुआ है। अच्छा अखिलेश जी, ये बताइए 80 पे 80 की बात हुई थी तो आधी भी नहीं आ सकी। आपने कहा कि आपकी पार्टी में आपके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, डोर टू डोर जाकर लोगों को बताया, लेकिन इसके पीछे आप क्या वजह सोच रहे हैं, हार क्यों हुई? इसका मेन कारण जो मुझे लगता है सब लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका मेन कारण क्या रहा होगा? मेन कारण ये है कि कार्यकर्ता नाराज हमें दिखे, जहाँ तक हमें सर्वे में अंदाज़ा मिला, बात करने से जानकारी हुई। कार्यकर्ताओं में और प्रत्याशियों में कहीं न कहीं अहम दिखा है और कुछ कार्यकर्ता नाखुश रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इस पर आकलन जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आई है उस पर गंभीर रूप से अध्ययन कर रही है और संगठन के बदलाव में भी जो निर्देश आया है उस पर भी जो निर्णय लेगा उनका मामला है भारतीय जनता पार्टी का। और हम लोगों को जो जिम्मेदारी थी मजबूती के साथ हम लोगों ने चुनाव जिताने के लिए अपना गठबंधन धर्म पूर्ण रूप से निभाया है। अच्छा सर, एक सवाल ये, चलिए आपने कार्यकर्ताओं की बात की, हम बात करते हैं अयोध्या की जनता की। अयोध्या की जनता की बात इसलिए करते हैं कि जब से राम मंदिर बना है उसके बाद लग रहा था अयोध्या का नाम ही नाम था, देश से लेकर विदेश तक था। तो जनता से क्यों उनको मतलब इतना जनता ने स्वीकार नहीं किया बीजेपी को, वहाँ के नेताओं को, उनके राज्य को नहीं स्वीकार किया गया? तो इसके पीछे मेन कारण क्या रहा कि बीजेपी जो थी मेन अयोध्या में हार गई? अब अयोध्या का मामला जो फोटो वीडियो में देखने को मिल रहा है, जो वहाँ के प्रत्याशी महोदय ने स्टेटमेंट दिया संविधान को संशोधन करना है, उन्होंने कम शब्दों में हमें लगता है कि पूरी बात जनता को नहीं बता पाया। और क्योंकि समय कम रहता है जहाँ पर स्टेटमेंट उनका आया था, लेकिन बदलाव के संशोधन संविधान में तो समय समय पर होते ही रहते हैं, लेकिन विपक्ष का जो संविधान बदल दिया जाएगा यह माहौल एक बड़े रूप में उनका माहौल बना कि कानून ख़त्म कर दिए जाएंगे इस तरीके से कि बयान में ही फंस गए। हाँ, और क्योंकि वह स्पष्ट नहीं हो पाया उनका बयान, ऐसा हमें लगता है। और विपक्ष का जो माहौल था कि संविधान बदल दिया जाएगा, आगे चल के वोटिंग राइट ख़त्म कर दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, जो इस तरह का बयान देखने को मिल रहा था, कई उनके जो है जो मांगे थी, और वह ऐसा हमें नहीं लगता है कि ऐसा होता। और जहाँ तक बदलाव की बात है, जो प्रत्याशी महोदय का बदलाव का उनका विचार था, संविधान में बदलाव जो आवश्यकता अनुसार बीच बीच में आती हैं वह हर सरकार में बदला गया है, ऐसा नहीं है कि एक नया विचार है। वह आवश्यकताएं भविष्य में पड़ेगी तो भी होगा, और पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बड़े लेवल पर कि वोटिंग राइट ख़त्म कर दिया जाएगा, अब वोट ही नहीं पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है कि यह गुमराह करने का विपक्ष का एक जो मसौदा था वह मजबूती के साथ उन्होंने पेश किया। उसमें उन्हें समय मिला, जो एक आकलन में अभी आया है कि प्रत्याशियों के टिकट थोड़ा पहले जारी किए गए थे, उन्हें मौका मिला यह भुनाने का, वह उन्होंने भुनाया। और कुछ रोजगार की समस्याएं उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही यह विपक्ष द्वारा देखने को मिली कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हमें भी लगता है कि रोजगार देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति स्वरोजगार नहीं हो सकता है,
या इसका मुहिम चलाना एक अलग बात है, धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे, लेकिन एक बैग से स्वरोजगार की तरफ लोगों का बढ़ना ये संभव कम है, ऐसा हमारा मानना है। और बाकी रही बात, सरकार समय समय पे रोज़गार दे भी रही है और बड़े स्तर पर दी है, लेकिन बड़ी भर्तियां जो आई है उसमें कहीं न कहीं विपक्ष के भी हमको लगता है कि एक षड्यंत्र रहा होगा, जो पेपर लीक करा देना या बड़े लेवल पे जो भर्तियां हुई है पेपर लीक कराने में असर पड़ा है। बिल्कुल, लेकिन हमें लगता है विपक्ष का ये भी एक मसौदा रहा होगा, ये जो पेपर लीक हो जाना, स्वयं ही करा देना कहीं न कहीं ठेकेदारों से मिल करके, जो हमारा आकलन है, अपना व्यक्तिगत व्यू है। लेकिन अब क्या असर है, बाकी सरकार अच्छी है हर मामले में, अगर तुलना करें तो हर सरकार से बेहतर है यह सरकार। आदरणीय मोदी जी के और डबल इंजन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी अच्छा चलेगी, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आपने कहा गठबंधन किया, आपने चुनाव से पहले ही आपका गठबंधन हुआ, सरकार में आपने क्या देखा कि आपको लगा नहीं कि नहीं बीजेपी सरकार से ही हमें अपनी पार्टी का गठबंधन करना है? और जब से आपने इसी अपने हमारे बातों में आपने बताया कि आपको वहाँ से वो नहीं मिला, यानी कि वहाँ के जो भी पहले से जो नेता थे उनसे आपको उतना सपोर्ट नहीं मिला, आपके कार्यकर्ता उतना वर्क कर रहे थे, वो उतना आपके साथ मिलके काम नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं उस समय आपको महसूस हुआ कि नहीं हमारे लोग तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, चुनाव के लिए बीजेपी को जिताने के लिए पार्टी के लिए इतना वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से हैं वहाँ वो उतना काम नहीं करे? तो मन में कभी आया नहीं थोड़ा सा गलती है, या फिर मैंने कभी आपको लगा कि नहीं बीजेपी के अलावा कोई और ऑप्शन चुनना चाहिए था हमें? बिल्कुल, जैसा आप कह रही हैं, यह मामला तो छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं में जो है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी, चाहे राष्ट्रवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो विचार होता है और चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, उसमें कोई कमियां नहीं दिखी हमें, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं में, जो ज़मीनी स्तर के जिला स्तर के कार्यकर्ताओं में जो उदासी दिखी, उसमें आंतरिक उनके जो भी मामले हों या शीर्ष नेतृत्व या उच्च स्तर के पदाधिकारी उनकी समस्याओं का सुनवाई ना कर रहे हों या जो भी रहा हो, उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यह जो दिखा है हमें चुनाव प्रचार के समय, उसे हमने आपको बताया है और इस पे मंथन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और हमें उम्मीद है कि इस पे ज़रूर गंभीरता के साथ इस पे अंकुश लगाएगी, यही हमारा कहना है। ये थे हमारे साथ अखिलेश सिंह जी, जिन्होंने बताया कि हार के पीछे का मेन मकसद ये रहा, कहीं ना कहीं ये बड़ी बात थी कि नेताओं का जनता से जो रुझान होता है, जो बात होती है, वो नहीं हो पाई। जनता परेशान थी, कभी वो मिले नहीं। मोदी और योगी के नाम पर वोट की सोच रहे थे कि अगर मोदी जी फेमस है तो वोट तो मिलेगा, लेकिन डोर टू डोर जाके जो बात होती है वो बात नहीं हो पाई जी। और इसमें ये भी देखने को मिला, कई जनता का जो रिव्यू आया है कि प्रत्याशी जीत जाने के बाद जो जनता का रिव्यू आया है कि कभी 5 साल दिखाई ही न पड़े, और आज वोट मांगने का समय है तो वो भी क्षेत्र में पूरे नहीं पहुंच रहे हैं। कहीं कहीं जो भीड़ के बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में डोर टू डोर नहीं जा रहे हैं, और 5 साल तो दिखाई ही नहीं पड़े। कोई बड़े उनके जो सहयोगी के रूप में या जो बड़े लेवल पर काम है वो भले करवा लिए हों, लेकिन जनता का जो समस्याएं हैं उसे नहीं सुनवाई करते हैं ये लोग, ना तो जनता के बीच में जाते हैं। हम कहते हैं कि जो सरकार का बजट होता है उसी के बीच में रहते हुए जनता के, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता के बीच में रहना भी चाहिए। समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधि को जाना चाहिए, जिससे उस क्षेत्र के विकास के बारे में आप लोग शीर्ष नेतृत्व को और मंत्रालय को बता सकें और वहाँ से अपने क्षेत्र की समस्याओं को निदान कराने के लिए बजट पास करा करके उनकी समस्याओं का निदान कराएं। ऐसा हमारा मानना है कि प्रतिनिधि को ऐसा करना चाहिए, और राष्ट्रवादी पार्टी इस बिंदु पर काम कर रही, इस रूप से काम कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिला कर के चल रही है, और जहां कमियां पाई जा रही है वहां पर भारतीय जनता पार्टी, फिर से मैं कह रहा हूं कि उस पर अंकुश लगाने में जुटी हुई है, उसका मंथन कर रही है।
तो जनता से दूरी बनाने का ही नतीजा है हार का। जनता से दुख और सुख के साथी बन के रहिए, जनता आपकी साथी बन के रहिएगा। एक वोट अहम है, ये कहना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उनके साथ नहीं हो तो वो वोट भी आपको नहीं मिलेगा। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स। अब मैं एक आपसे ज़्यादा लेना चाहूँगी। नमस्कार।